अपना बच्चा चाहे काला हो, सांवला हो, अपने बच्चे की नाक बह रही हो, मगर सामने वाले का बच्चा अगर गोरा हो, अच्छा कपड़ा पहन रखा हो या फिर देखने में बहुत खूबसूरत हो, मगर दूसरों का बच्चा कभी समझ में नहीं आता। अपना अपना होता है, चाहे वो जैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लेकिन अपना अपना होता है। ठीक वैसा ही एक कहावत है कि दूसरे के थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखती है। ठीक ऐसा ही एक और कहावत है कि अपनी बीबी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन बीबी दूसरी की अच्छी लगती है। दूसरे के बीबी को देखकर मन मचलने लगता है, मन प्रभावित होने लगता है। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। लोग हदों को पार कर जाते हैं और वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि सभ्य समाज के होते हैं, जिनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है, वैसे लोग होते हैं। लेकिन जब ये बातें लोगों को पता चलती हैं तो वाकई में इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है कि पता नहीं कैसे कैसे प्रवृत्ति के मानसिकता रखने वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। जो भी इस बात को सुनता था परेशान हो जाता था। वहां के लोग भी परेशान थे कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो घटना है, ये घटना है केरल प्रदेश की। केरल प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोटायम, और इसी कोटायम जिले में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है कारुकाचल। कारुकाचल इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है सोनम, हालांकि ये नाम बदला हुआ है, काल्पनिक नेम है। सोनम की शादी आज से करीब 2-2.5 साल पहले होती है, यानी कि 2 साल पहले होती है शादी। बहुत अच्छे से धूमधाम से होती है, रीति रिवाज के साथ होती है, घर के रजामंदी से शादी होती है। कह सकते हैं कि घर वाले बहुत धूमधाम से शादी करते हैं। जब शादी करके वो अपने ससुराल आती है, जो सोनम है ये एक मिडिल क्लास की लड़की होती है, लेकिन इसकी जो शादी होती है एक हाई प्रोफाइल के लोगों में होती है। मतलब कि ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड होता है जो कि हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। जब इसकी शादी वहां पे होती है तो मानो इसका लाइफ ही चेंज हो जाता है सोनम की। सोनम पहले तो मिडिल क्लास में रहती थी, लेकिन जब वो हाई क्लास में आती है तो बहुत अच्छे से जिंदगी को जीना शुरू कर देती है। पहले तो ये दोनों अच्छे से जिंदगी को बिताते हैं। जो सोनम का पति था वो सोनम से अननेचुरली संबंध बनाया करता था, जबकि जो सोनम है इसका विरोध करती थी। हालांकि उसकी बीवी थी तो वो कहती थी कि तुम नेचुरल तरीके से संबंध बनाओ, लेकिन वो अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता था। तो इस बात से थोड़ा बहुत वो खफा रहती थी अपने पति से। अब एक दिन का वाकया होता है कि एक बड़ा सा पार्टी होता है, उसमें सोनम और सोनम का पति दोनों वहां पे पहुंचते हैं। अब कुछ काम पड़ जाने के वजह से जो सोनम का पति होता है उस पार्टी से 1-2 घंटे के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रहो, बस मैं गया और यूं आया। अब सोनम वहां पे रुकी होती है और ये जो उसका पति है चला जाता है। बाद में सोनम का पति कॉल करता है और कहता है कि तुम एक कमरा है उस कमरे में चले जाओ। एग्जैक्ट लोकेशन पे वो वहां पे कमरा होता है, वहीं पे उस कमरे पे वो पति फोन से बोल रहा होता है और जो सोनम है उस कमरे में चली जाती है। वहां पे जाकर बैठ जाती है और तभी अचानक वहां पे एक अलग व्यक्ति उस रूम में प्रवेश कर जाता है। अभी सोनम बात ही कर रही होती है अपने पति से और कहती है कि तुम कब तक आओगे। तो जो सोनम का पति है वो कहता है कि तुम वहीं बैठो और जो व्यक्ति आया है वो मेरा दोस्त ही है, और वहीं पे आराम करो, कुछ खाना पीना खाओ, वहीं पे कुछ ड्रिंक्स है पियो, तब तक मैं आ ही जा रहा हूं। अब शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद जो पति है अब आने का ही वेट करने लगती है सोनम, और सोनम उस व्यक्ति के साथ बैठकर थोड़ा पार्टी करने लगती है। अब वहीं पे ड्रिंक पड़ा होता है, सोनम उस ड्रिंक को लेती है और जैसे ही उस ड्रिंक को लेती है वहीं पे वो सो जाती है। उसे नींद आता है, वो सो जाती है। उसके बाद से जो व्यक्ति होता है अब उसके साथ कुछ भी कर सकता है, करता भी है। उसके बाद से जो सोनम है जब उसकी आंखें खुलती है, सुबह हो जाती है, जब वो सुबह जगती है तो उसका पति उसके सामने होता है। अब सोनम को डाउट था कि आखिर वो रात को कौन व्यक्ति था या कोई गैर मर्द था जो मेरे साथ संबंध बनाया रात को। तो सोनम इन बात को रखती है अपने पति के सामने, लेकिन जो उसका पति होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं था और मैं ही सब ऐसा किया था, मैं ही तुम्हारे साथ संबंध बनाया था। अब सोनम को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सोनम मान जाती है इस बात को। अब इसी तरह से सिलसिला जारी हो जाता है। अब जब जब पार्टी होता है, बड़े बड़े पार्टियां, उसमें अब सोनम और उसका पति ऐसे ही जाते हैं लोग और एक्सचेंज कर दिया जाता है। बोले तो सोनम को कई दफा
अलग व्यक्ति के साथ सोना पड़ता है और सोनम को पता भी नहीं चलता। अब सोनम को ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आई थी और उसको ये पश्चिमी सभ्यता वाला जो पश्चात संस्कृति होता है वो उससे तंग आ गई थी। और वो थक कर वो पुलिस को चुपके से जाकर ये सभी बातों को बताती है। अब पुलिस जब इन बातों को सुनती है तो पुलिस भी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। अब एक दिन का वाकया होता है कि इसी तरह से एक पार्टी मनाया जाता है और पार्टी में वहां पे 7 जोड़े होते हैं, 7 कपल्स, और वहां पे 7 कपल्स सब लोग रूम लिए होते हैं। वहां ये सोनम भी जाती है। अब वो जो डेट होता है, दिन होता है, वो तारीख होता है 9 जनवरी 2022। 9 जनवरी 2022 के दिन ये 7 जोड़ा और पार्टी मनाया जाता है। 7 कपल्स वहां पे गए होते हैं, वहां पे सोनम भी गई होती है। करीब रात के 9-10 बजे के वाकया होता है। उस वक्त जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, जब पुलिस इस पे छापा मारती है, 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस देखती है कि ये कपल्स अपने अपने रूम में हैं, अपने अपने रूम में ठीक तरीके से सब कुछ है। लेकिन जब पुलिस और अच्छा से छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो बीबियां सोई थी उन लोगों के साथ वो एक्सचेंज कर दी गई थी। मतलब कि किसी दूसरे के बीबी किसी और के साथ, हालांकि वो शादीशुदा थे, सब बीबी वहीं पे थी और जितने भी पति थे सभी वहीं पे थे, लेकिन एक्सचेंज कर दी गई थी बीबियां। पुलिस को अजीब सा लगता है और उसके बाद से पुलिस इन लोगों को कस्टडी में लेती है। हिरासत में लेने के बाद और छानबीन करने लगती है इस केस की। गहरे तरीके से जब छानबीन करती है तो और कुछ मामला सामने आता है। वो मामला ये था कि जब पता करती है कि ऐसा कौन कौन करते हैं और इस ग्रुप में और कितने लोग शामिल हैं, तो पता चलता है कि ये ग्रुप एक टेलीग्राम से चलता है और उस टेलीग्राम में करीब हजारों लोग हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और उसमें सबसे पहले ये फिक्स किया जाता है कि किस पार्टी में किस किस के घर की बीबियां होंगी, किसको एक्सचेंज किया जाएगा। अब जो पुलिस है ये टेलीग्राम जो आईपी एड्रेस है इसको देखती है और जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं सबको अरेस्ट करती है। वहां के जो डीएसपी हैं रवि कुमार, वो कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं उन सबको अरेस्ट किया जाएगा और इनकी जो लाइफ है वो जेल के सलाखों में कटेगी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे कि इस तरह से जो कृत्य होते हैं जो कि पश्चात सभ्यता में पाए जाते हैं और हमारे यहाँ भी ये जो पश्चात सभ्यता है हावी होते जा रहा है, तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में इसका अलाउंस नहीं है। हम इस ऐसे कृत्य को अलाउ नहीं करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं। तो अगर हम इस तरह से कृत्य करते हैं तो आने वाला जो जनरेशन होगा, पीढ़ी होगा, वो तो और भी इससे खराब होगा और एक बुरा इफेक्ट पहुंचाएगा आने वाले जनरेशन में भी, और वो अगला जनरेशन में भी ऐसा ही होता चला जाएगा। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपको जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।